बार अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, लापता छात्रा का हुआ शव बरामद। मोकामा में इंटर की छात्रा का शव बरामद होने से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक छात्रा की पहचान उषा कुमारी के रूप में हुई है, जो सिवनार की रहने वाली बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा गुरुवार की रात से ही लापता थी, जिसकी तलाश में परिजन दर दर भटक रहे थे। छात्रा का शव बरामद होते ही कोहराम मच गया और लोगों ने NH 31 जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची मोकामा थाने की पुलिस लोगों को समझाने बुझाने के प्रयास में जुटी रही। मोकामा में नाबालिग छात्रा का शव बरामद होते ही हंगामा शुरू हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता को खेत में खाना पहुंचाने गई नाबालिग इंटर की छात्रा उषा कुमारी का शव मिला है। शव बरामद होते ही बवाल मच गया। NH 31 जाम कर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मोकामा थाना क्षेत्र के सिवनार गांव के निवासी तारिणी महतो की पुत्री पिता को खेत में खाना पहुंचाने गई थी और लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा खोजबीन की गई और जिसके उपरांत बालिका का शव रेल पटरी से बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। शव बरामद होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सिवनार में NH 31 को जाम कर बवाल करना शुरू कर दिया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंचे और उन्होंने सरकार के ऊपर जमकर हमला शुरू कर दिया। हंगामा मचा हुआ है। नाबालिग छात्रा का शव बरामद होने के बाद मचा भारी हंगामा। घटना मोकामा थाना क्षेत्र के सिवनार गांव की है। मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंच गए हैं और वे सरकार पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने गुंडा राज और जंगल राज और माफिया राज की संज्ञा बिहार सरकार को दे दी है। मामला यही है सर कि कल सुबह हमको खाना खिलाई और खाना खिलाने के बाद हम घर से बाहर गए, वो कपड़ा खींच रही थी। उसके बाद दोपहर 12-1-2 बजे के बीच में वो मम्मी पापा को खाना पहुंचाने के लिए खेत गई और खेत गई तो खेत से खाना पहुंचा दिए। उसके बाद वापस घर आ रही थी। उससे पहले मेरा भाई एक घर आ चुका था, लेकिन वो खाना पहुंचा के आ रही थी, आधा रास्ता में वो एक आदमी को मिला। उसके बाद वो घर नहीं पहुंचे और वो बगल के चाचा थे तो उनसे पूछे कि हो गया बाल छिला हुआ, लेकिन बोला कि नहीं अभी हो रहा है। उसके बाद वो घर की तरफ आई और चाचा चले गए खेत की तरफ। उसके बाद वो घर नहीं आए। अब घर नहीं आई उसके बाद वो कल रात भर हम उसको ढूंढे, पूरा रेलवे ट्रैक खेत पता पूरा ढूंढे, लेकिन नहीं मिला हमको। उसके बाद सुबह 10 बजे सुबह उठे 6 बजे, उसके बाद गए फिर से खोजे, नहीं मिला। उसके बाद थाना गए, रिपोर्ट लिखवाए। क्या बोले? कौन थाना गए? मोकामा थाना। ठीक है। क्या हुआ? मोकामा थाना में गए तो फिर रिपोर्ट नहीं लिया। रिपोर्ट लिखा एक बार, उसके बाद हमसे लिखवाया, फिर भी बोला कि नहीं गलत है, जाओ मुखिया से रिपोर्ट लिखवा के लाओ। मुखिया जी को बुलवा के ले गए, सरपंच साहब गए वहाँ पर। उसके बाद रिपोर्ट लिखवाए उनसे, लिखे। उसके बाद बॉडी बोला हमको मिला रेलवे ट्रैक पे, और रेलवे ट्रैक पे मिलने के कारण उसको मतलब कि लगता है नहीं कि रेलवे ट्रैक से कटा है। उसके साथ कोई जबरदस्ती किया या फिर गया, ये तो नहीं बता सकते हैं। और बोला कि हमको मिला भारत बैगन के सामने FCI रेलवे ट्रैक पर। ये हम यही जानते हैं कि सरासरी मर्डर है, पूरा ठोंठा का निशान है, पूरा दबा हुआ है और थोड़ा सा बेरहमी किया गया है और कोई बात नहीं है सर।
ये इस नतीजे को न्याय मिलना चाहिए। थाना मोकामा थाना गए तो आप आवेदन दिए थाना? आवेदन दिए तो थाना में। नहीं, जब पहचान हो गई उसके बाद आप आवेदन दिए कि हत्या का? हाँ नहीं लिया। तो बोला कि जाइए जीआरपी के पास। और जीआरपी के पास भी गए थे आप? जीआरपी बोला थाना जाइए। और जीआरपी कर रही है मोकामा थाना कर रही है जीआरपी? जीआरपी हाँ। पोस्टमार्टम कौन थाना करवाई है? पोस्टमार्टम करवाए हैं मोकामा थाना। अच्छा, आवेदन लेने से इनकार कर रही है पुलिस? एकदम कर रही है। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार। आपकी कौन थी वो बच्चे? मेरी बहन है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह की घटना घटी है घोर अराजकता गुंडा राज का परिचायक है। एक बच्ची अगर जो बता रहे हैं लोग कि खाना पहुंचाने गई थी और उसके साथ गलत व्यवहार करके रेलवे ट्रैक पर मारकर फेंक दिया है और थाना का एक्शन नहीं होना, ये लोग गया सर एक्शन नहीं है, थाना गया एक्शन नहीं हुआ। वो लोग अभी कह रहे हैं कि मीटिंग में हम गए हुए थे पटना। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से अराजक तत्वों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। अपराधियों के मन से भय खत्म हो चुका है। हाँ। क्या लगता है सर, फिर से मोकामा बदलने वाली है? जिस तरह से पहले के माहौल थे उस तरह से बदल जाएगी क्या? देखिए, मोकामा ही नहीं पूरे बिहार के अंदर दहशत का वातावरण है। ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिया गया है और इसको लेकर के हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इस मामला को कल हम लोग वहाँ भी पदाधिकारी से भी बात किए हैं और एक्शन नहीं लेता है तो फिर आगे भी हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद।